बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट्स प्लेलिस्ट स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं टेक्स्ट जनरेटर। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं। टेक्स्ट को जब आप जनरेट करते हो तो आप दो तरीके से करते हो। एक तो लाइक दो ह्यूमन बीइंग्स आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, यानी डायलॉग वाइज। तो उसके लिए जो हमारे पास एलएलएम मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो है डायलॉग जीपीटी, जो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने हमें प्रोवाइड किया है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर आप डिटेल वाइज चैट जनरेट करते हो या टेक्स्ट जनरेट करते हो लाइक चैट जीपीटी, जिसमें आप किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन दे सकते हो और वो आपको डिटेल वाइज टेक्स्ट जनरेट करके देता है, तो उसके लिए आप ओपन एआई के जो जीपीटी मॉडल है लाइक जीपीटी 1, 2, 3 वो यूज़ करते हो। तो आज के वीडियो में हम टेक्स्ट जनरेट करेंगे। एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट होगा कन्वर्सेशनल वाइज यानी डायलॉग वाइज, जिसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट डायलॉग जीपीटी मॉडल यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट जो आने वाला 5th वीडियो है इस प्लेलिस्ट का, जिसमें भी हम टेक्स्ट जनरेट करेंगे, लेकिन वहाँ पे हम जीपीटी 3 मॉडल को यूज़ करेंगे। कोड में जाने से पहले मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत इस मॉडल के बारे में जो हम यूज़ करने वाले हैं, यानी डायलॉग जीपीटी। इसको आप जस्ट शॉर्ट फॉर्म में डायलॉग जीपीटी भी कहते हो। ये एक कन्वर्सेशनल वाइज मॉडल है जो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने आपको प्रोवाइड किया है, यानी एक लार्ज स्केल कन्वर्सेशनल मॉडल है। अगेन यहाँ पे हम इसकी मैथमेटिक्स, इसकी जो आर्किटेक्चर है उसमें नहीं जाएंगे, बट इसके पीछे जो एक इंट्यूशन है, एक अंडरस्टैंडिंग है, वो हम देखेंगे, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम ज़्यादातर फोकस कोड पे देंगे। सो इट इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर जनरेटिंग ह्यूमन लाइक डायलॉग वाइज टेक्स्ट, जो कि ये जो मॉडल है यानी जो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको प्रोवाइड किया है डायलॉग जीपीटी, ये बेस्ड है जीपीटी 2 मॉडल के, जो कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम देखने वाले हैं। ओके, सो बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड आल्सो लाइक टू शो यू फ्यू क्लासेस, बट इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता, मैं यहाँ पे जो नोटबुक यूज़ करने वाला हूँ वो गूगल कोलैब है। आप कोई भी नोटबुक यूज़ कर सकते हो, अपना जुपिटर नोटबुक या गूगल कोलैब। मैं रिकमेंड करता हूँ कि गूगल कोलैब यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ये फ्री जीपीयू भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये जो कोड है ये सीपीयू पे भी काम कर जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सबसे पहले जो काम हमने करना है वो इंपोर्ट करना है ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी से 2 क्लासेस, यानी आपने ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना है ऑटो मॉडल फॉर कैजुअल एलएम। मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ इसके बारे में। और साथ ही साथ आपने प्रोवाइड करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है ऑटो टोकनाइज़र। लेकिन उससे पहले ये हमारा प्लेलिस्ट है जनरेटिव एआई। अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके लिए नए हैं तो आप इसको एक्सेस कर लें और प्रीवियस 3 वीडियोज़ आप वॉच कर सकते हो। Now, before understanding the dialogue GPT model, we need to understand these 2 classes. अब मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में हम 2 लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी जो आपको हगिंग फेस प्रोवाइड करता है बहुत सारे प्री ट्रेन मॉडल को यूज़ करने के लिए और फाइन ट्यून करने के लिए, बहुत सारे क्लासेस देते हुए। और एक आपके पास है डिफ्यूज़र लाइब्रेरी, जो आपको इमेज से रिलेटेड, जो जनरेटिव एआई के मॉडल है, जो हमने 3rd वीडियो में यानी टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन में हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ था, और आने वाले कई वीडियो में भी हम उनके कुछ क्लासेस इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ना बिफोर प्रोसीडिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस 2 क्लासेस, क्योंकि जब भी आप एलएलएम मॉडल से डील करते हो तो या तो आप प्री ट्रेन मॉडल यूज़ करते हो, या फिर आप अपने कस्टम डेटा के ऊपर कोई मॉडल फाइन ट्यून करते हो, प्री ट्रेन मॉडल को फाइन ट्यून करते हो। तो उसके लिए जो बेस्ट लाइब्रेरी है वो ट्रांसफार्मर है, स्पेशल जब आप एनएलपी के डोमेन में काम करते हो। तो ये डिफरेंट क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं डिपेंड ऑन योर प्रॉब्लम। क्या आप क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है तो उसके लिए अपने क्लासेस हैं, लेकिन टेक्स्ट जनरेशन के मोस्टली ये 2 क्लासेस हैं। कोई भी प्री ट्रेन मॉडल आप अगर लोड करते हो टेक्स्ट जनरेशन के लिए लाइक दिस डायलॉग जीपीटी और जीपीटी 2, 3, ओपन एआई का कोई भी मॉडल हो, तो उसके लिए आप ये क्लास यूज़ करते हो। अब मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। सो ऑटो मॉडल फॉर कैजुअल लार्ज मॉडल, इसका जो फुल फॉर्म कुछ इस तरह है। इसका पर्पज़ ये है कि ये आपको जस्ट प्री ट्रेन मॉडल्स लोड करने में हेल्प करता है, लेकिन ओनली दोज मॉडल दैट आर यूज फॉर टेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। आप हर कोई मॉडल इस क्लास के साथ
लोड नहीं कर सकते। लाइक अगर आपने बर्ड को लोड करना है क्लासिफिकेशन के लिए या सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए तो उसके अपने क्लासेस है ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी के अंदर। लेकिन जब भी आप कोई टेक्स्ट जनरेशन का मॉडल लोड करते हो तो उसके लिए आप ये मॉडल यानी ये क्लास यूज़ करते हो। इसका फीचर ये है कि इसके अंदर आप बहुत सारे ट्रांसफार्मर बेस्ड मॉडल जो प्री ट्रेन हो उसको आप लोड कर सकते हो। लाइक जीपीटी मॉडल जो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं, उसका जो नेक्स्ट वर्जन है GPT-2, या जो करंट इस प्रोजेक्ट में हम यूज़ करने वाले हैं डायलॉग GPT, तो आप इन मॉडल्स को इसकी मदद से लोड कर सकते हो 1 लाइन ऑफ कोड में। ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता है करेक्ट मॉडल को जस्ट बाय गिविंग द नेम और पाथ ऑफ दैट मॉडल। ओके, लेकिन एक और चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आप किसी प्री ट्रेन मॉडल को लोड करते हो तो उसके साथ आप एक और चीज़ को भी लोड करते हो, टोकनाइजर। NLP में जब आप मॉडल को टेक्स्ट देते हो तो उस टेक्स्ट को पहले आप नंबर्स में कन्वर्ट करते हो, IDs में कन्वर्ट करते हो, इसके अंदर जितने भी एक टोकनाइजेशन के 7 स्टेप्स है वो अप्लाई करते हो। तो प्री ट्रेन मॉडल के साथ एक टोकनाइजर भी होता है। तो जब आप कोई प्री ट्रेन मॉडल इस क्लास के थ्रू यानी लैंग्वेज जनरेशन टेक्स्ट जनरेशन मॉडल लोड करते हो तो उसके एक टोकनाइजर होता है, वो भी लोड करते हो। तो उसके लिए आप ऑटो टोकनाइजर यूज़ करते हो। ठीक है, अब हम 3 लाइंस ऑफ कोड में ये जो हमारा मॉडल है और इसका जो टोकनाइजर है इनको हगिंग फेस से डायरेक्टली अपने इन्वायरमेंट में डाउनलोड करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहो तो आप CPU यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप GPU यूज़ करो। आप फाइल में जाए, आप एडिट में जाए, एडिट के अंदर नीचे जाके आप नोटबुक सेटिंग में जाएं और इसके अंदर आप GPU सेलेक्ट करें और इसको यहाँ से सेव करें। जैसे आप सेव करोगे तो यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, थोड़ी देर बाद ये कनेक्ट हो जाएगा, या आप मैनुअली भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। ना देखना, जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैं अब इसको 3 लाइंस में यहाँ पे लोड करता हूँ तो उसके लिए ये कोड है। ये सबसे पहले आप मॉडल का पाथ देते हो, ये माइक्रोसॉफ्ट का लिंक है और ये मॉडल का नाम है। अब इसके अंदर 3 वर्जन हैं, एक है स्मॉल, एक है मीडियम, एक है लार्ज। अगर आप स्मॉल यूज़ करते हो तो ये बहुत सारी जगहों पे गलती करेगा, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लार्ज यूज़ करो ताकि ये जो मॉडल है ये टेक्स्ट से जो छोटे छोटे कैप्चर है टेक्स्ट से वो भी कैप्चर कर सकें जो नॉनसेंस होते हैं इसमें इसके अंदर। सो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लार्ज मॉडल को यूज़ करें। ठीक है, नाउ उसके बाद फिर आप ऑटो टोकनाइजर के अंदर जाके फ्रॉम प्री ट्रेन फंक्शन को कॉल करके उसको फिर मॉडल का नेम देते हो, तो बेसिकली यही आपका टोकनाइजर हो जाएगा। और अगर आपने मॉडल को लोड करना है तो फिर ऑटो मॉडल फॉर कैजुअल LM क्लास को कॉल करके इसके अंदर फ्रॉम प्री ट्रेन मेथड को कॉल करके इसी तरह आप टोकनाइजर एंड मॉडल को लोड करते हो। तो देखना, पहले तो मैं इस सेल को रन करता हूँ, इसको रन करने के बाद फिर मैं इस सेल को रन करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रन करना स्टार्ट करूँगा तो आप यहाँ पे प्रोग्रेस बार देखोगे थोड़ी देर बाद। ये देखिए, आप प्रोग्रेस बार देख रहे हो, ये लोड हो रहे हैं हगिंग फेस से और हमारे सिस्टम हमारे इन्वायरमेंट में, बेसिकली गूगल कोलैब के इन्वायरमेंट में ये डाउनलोड होते जा। Now before implementing tokenization on the text and implementing the model on the text, we need to understand about this model कि ये मॉडल है क्या असल में। So let's go to the presentation. So as I already mentioned that we are not going to talk about or draw some architectures wise graph or mathematics. We will understand about its intuition and understanding of the model. So architecture wise अगर आप इसकी बात करें तो जो ये मॉडल है जो माइक्रोसॉफ्ट वाले आपको प्रोवाइड करता है, ये सेम आर्किटेक्चर यूज़ करता है, ट्रांसफार्मर बेस्ड आर्किटेक्चर। जितने भी ट्रांसफार्मर मॉडल है उसके अंदर 2 चीज़ें होते हैं, इनकोडर जिसको आप इनपुट देख के प्रोसेस करते हो, एंड डिकोडर। इनपुट से जो भी इनकोडर से जो भी इनपुट आ रहा होता है वो डिकोडर के अंदर जाके टेक्स्ट जनरेट करता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो इस प्लेलिस्ट में कम्प्लीटली ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर पे बनाऊँ। मैं कोशिश करूँगा 7 और 8 वीडियो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इसके अंदर जो आर्किटेक्चर है लाइक इनकोडर और इनकोडर के अंदर फर्दर 3 सेक्शंस हैं, एंड डिकोडर के अंदर फर्दर 3 सेक्शंस है, ये किस तरह होता है, और थोड़ा बहुत इसकी मैथमेटिक्स एंड कुछ ग्राफ्स देखेंगे ताकि हम चीज़ों को समझ पाए। बट ओवरऑल जो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर है उसके अंदर 2 चीज़ें होते हैं, इनकोडर जिसको आप टेक्स्ट देते हो जो आपने टोकनाइज किया होता है, और फिर वो जो इनकोडर है वो आउटपुट जनरेट करता है और वो आउटपुट जाके आपकी
डिकोडर के पास जाता है और डिकोडर उससे टेक्स्ट जनरेट करता है, ठीक है। सो ये जो मॉडल है ये भी सेम ट्रांसफार्मर बेस्ड आर्किटेक्चर यूज़ करता है। दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है इस मॉडल के बारे में है कि ये किस टाइप डेटा पे ट्रेन हुआ है। जो माइक्रोसॉफ्ट वाले ने क्या किया, ये बहुत सारा डेटा था जिसको आप सर्च भी कर सकते हो कैगल या यूसीआई के ऊपर, रेडिट के नाम से, रेडिट कन्वर्सेशन के नाम से एक डेटा है बहुत बड़ा टेक्सचुअल, जिसमें मोस्टली आपको कन्वर्सेशन, ब्लॉग पोस्ट, डायलॉग वाइज टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। इस पर ट्रेन किया है। इसके अलावा आप इसके बारे में याद कर सकते हो कि इसके कितने वर्जन हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके 3 वर्जन है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। जो भी आप अगर आप लार्ज मॉडल यूज़ करते हो तो वो आपको और एक्यूरेट एंड सोफिस्टिकेटेड रिजल्ट आपको जनरेट करके देगा, यानी जो भी आपका टेक्स्ट है। इसके अलावा अगर आपने इस मॉडल के बारे में फर्दर जानना है तो वो इसकी लिमिटेशन अगर आपने जब भी आप कोई मशीन लर्निंग मॉडल यूज़ करते हो, चाहे वो ट्रेडिशनल मॉडल हो या लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो, तो आप उनकी लिमिटेशन ज़रूर देखा करो कि ये मॉडल कहाँ पे यूज़ होता है, यूज़ इन द सेंस कि कहाँ पे मुझे बेटर रिजल्ट जनरेट करके देगा। तो आप मोस्टली जब भी आप कुछ इस तरह के इंटरफेसेस बनाते हो या आपके क्लाइंट के कुछ इस तरह रिक्वायरमेंट से जहाँ पे आप टेक्स्ट तो जनरेट करो लेकिन डायलॉग वाइज, तो आप इस मॉडल को यूज़ करो। आप इसको लार्ज टेक्स्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एप्लीकेशन ये सेम है कि अगर आपके पास अपना कस्टम डेटा सेट है डायलॉग वाइज, तो आप इस मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हो और आप कन्वर्सेशनल वाइज इंटरफेसेस में इस मॉडल को यूज़ कर सकते हो। एंड द मेन थिंग द यूसेज ऑफ दिस मॉडल, तो जितने भी कन्वर्सेशनल वाइज एआई एप्लीकेशन है लाइक चैट बॉट्स है, वर्चुअल असिस्टेंट्स है, ये जितने भी एनएलपी एप्लीकेशन है या इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग है जो आपको एक स्टोरी बताए, वो भी डायलॉग वाइज जिसमें शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पे आप इस मॉडल को यूज़ कर सकते हो बाय यूजिंग कपल लाइंस ऑफ कोड, जो कि हम अभी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स फोकस ऑन द कोड। एक प्रॉपर ऐप का कोड बनाने से पहले क्यों ना हम इसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाएं ताकि हम चीज़ों को समझ सकें। तो अभी तक हमने मॉडल एंड टोकनाइजर को यहाँ पे डाउनलोड किया है। अब हम क्या करेंगे, इस मॉडल को अपना एक प्रॉम्प्ट पास करेंगे। यह हमारा एक छोटा इनपुट है जो कि डायलॉग वाइज है, हाउ आर यू फ्रेंड, ठीक है। नाउ ये एक टेक्स्ट है, तो हमने सबसे पहले इनकी आईडीज क्रिएट करनी होगी। आईडीज के इस वर्ड को आप कोई नंबर देते हो, इंटरनली जो भी टोकनाइजर हम यूज़ कर रहे हैं वो हैंडल कर लेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि हाउ को मैंने 20 दिया नंबर, आर को मैंने 10 दिया, यू को मैंने लाइक 100 एंड फ्रेंड को समथिंग लाइक 83 और कोई भी नंबर हो सकता है। सो टोकनाइजर के अंदर जाके जो सबसे पहला स्टेप टोकनाइजर करता है वो इनकोड करता है इस टेक्स्ट को। इसको आप इनपुट टेक्स्ट पास करते हो, ये चीज़ अभी के लिए भूल जाओ। और फिर आप चूँकि ट्रांसफार्मर के जितने भी मॉडल्स हैं वो इंटरनली 2 लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, या तो टेंसरफ्लो, सॉरी नॉट लाइब्रेरी, वी मस्ट कॉल देम फ्रेमवर्क्स, या पाइटॉर्च जो फेसबुक वालों ने प्रोवाइड किया है, टेंसरफ्लो जो गूगल वालों ने प्रोवाइड किया है। तो जितने भी ट्रांसफार्मर के मॉडल्स है वो इंटरनली ये 2 लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, स्पेशली जो ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी है वो दोनों ये लाइब्रेरी। तो अगर आप चाहते हो कि अगर आपका मॉडल पाइटॉर्च में हुआ है तो फिर आप रिटर्न टेंसर पैरामीटर के अंदर पीटी पास करते हो, जिसका मतलब है पाइटॉर्च। लेकिन अगर आप टेंसरफ्लो यूज़ करना चाहते हो तो आप टीएफ यहाँ पे पास करते हो। नाउ अभी तो ये एक सीक्वेंस है। अगर मेरे पास कुछ इस तरह, बेसिकली ये इसको आप डॉक्यूमेंट भी कहते हो, सीक्वेंस भी कहते हो, सेंटेंस भी कहते हो। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 2 सेंटेंसेस हैं, आई रीड अ बुक, और एक और सेंटेंस है बुक इज गुड फॉर रीडिंग, समथिंग मैंने कुछ बना लिया। अब जब ट्रांसफार्मर मॉडल यूज़ करते हो तो वो एक स्पेशल कीवर्ड यूज़ करता है जिससे वो एक सीक्वेंस की एंड को रिकॉग्नाइज कर सके और सीक्वेंस की स्टार्ट को। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, अगर आपने बर्ड के साथ काम किया है, मेरे प्लेलिस्ट ट्रांसफार्मर प्रोजेक्ट के प्लेलिस्ट में मैंने कई बार बताया है, वो एक स्पेशल कीवर्ड यूज़ करता है कुछ इस तरह, CLS, सेंटेंस के स्टार्ट में, और सेंटेंस के एंड में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट अभी के लिए मैं CLS डालता हूँ। इससे ये पता चलता है मॉडल को कि ये जो पहला सीक्वेंस आया, पहला सेंटेंस आया, इसकी स्टार्ट यहाँ से होके यहाँ पे एंड होती है, ताकि वो इसको दूसरे सेंटेंस के साथ मर्ज ना कर सके। तो यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट यानी अपने सीक्वेंस को हम टोकनाइजर के अंदर जाके EOS टोकन, EOS, अब ये जो डायलॉग GPT माइक्रोसॉफ्ट मॉडल है वो बर्ड की तरह CLS के बजाय EOS यूज़ करता है। तो ये चीज़ हम प्रोवाइड यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ
देन यू वुड सी। अच्छा, ये जब मैं नोटबुक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये सारे के सारे पैरामीटर्स मैंने बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किए हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये हाउ को इसने आईडी दिया, ये दूसरे वर्ड को आईडी दिया, ये तीसरे वर्ड को आईडी दिया, इसी तरह इन्होंने आईडी दिया, और ये जो हमारा कीवर्ड है उसकी आईडी है बेसिकली। अब हम इसे टेक्स्ट जनरेट करते हैं। यहाँ पे अब जो हम कोड यूज़ करने वाले हैं वो एक लाइन ऑफ कोड है जिसके अंदर कपल ऑफ पैरामीटर्स है जो बेसिकली आपको टेक्स्ट जनरेट करके देता है। पहले हमने अपने टोकनाइजर से अपने टेक्स्ट को इनकोड किया। ये आपको याद हो, हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया जिसका नाम है इनपुट आईडीज़। ये अब आपका इनपुट आईडी है, यानी आपका अब अभी के लिए मैं एक ह्यूमन हूँ और ये जो मेरा चैट बॉट है ये भी एक ह्यूमन है। तो हम अभी एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करेंगे। मैंने जो अपना प्रॉम्प्ट दिया, मैंने जो अपना कन्वर्सेशन दिया वो अब इसमें स्टोर है। मशीन इस टेक्स्ट को नहीं समझता, मशीन इस नंबर को समझता है। तो अब मैं मशीन मुझे रिप्लाई देगा इसका, और इसको हम कहते हैं टेक्स्ट जनरेट, और वो हम मॉडल से करेंगे जो प्री ट्रेन मॉडल है। उसके अंदर जाके आप जनरेट मेथड को कॉल करते हो, अपना इनपुट आईडीज पास करते हो, मैक्सिमम लेंथ 1000, यानी आप कितने कैरेक्टर्स टेक्स्ट जनरेट करते हो। अब ये मॉडल पे डिपेंड करता है, आपके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आपको एक सेंटेंस देता है, 2 सेंटेंसेस देते हैं, लेकिन उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स होंगे ये हम नहीं जानते, लेकिन मैंने अभी के लिए 1000 दे दिया, ठीक है। उसके बाद रिटर्न सीक्वेंस 1 होगा, इसको समझना। अच्छा, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं ये भी यहाँ पे मैंने बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किए हैं, ये भी आप जाके देख सकते हो। लेकिन रिटर्न सीक्वेंस अभी के लिए मैं एक सेंटेंस चाहता हूँ, क्योंकि ये मॉडल भी एक सेंटेंस जनरेट करता है, और जब आप किसी ह्यूमन के साथ डायलॉग करते हो तो वहाँ पे भी एट अ टाइम एक ही सेंटेंस होता है। यहाँ पे एक सेंटेंस का मतलब है एक पूरा रिस्पॉन्स होता है। अगर मैं उससे कहूँ हाउ आर यू, तो उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए एक आई एम गुड, आई एम ओके, इसी तरह मैं चाहता हूँ। उसके बाद पेट टोकन आईडी, ये वो सेम है, यहाँ पे भी मैं वही कीवर्ड यूज़ करना चाहता हूँ। नो रिपीट इन ग्राम साइज, यानी जब जो मॉडल अगर मुझे दे, मॉडल का रिस्पांस क्या होना चाहिए, आई एम गुड या गुड की जगह पे फाइन, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो इसी तरह रिपीट करे आई एम गुड और फाइन। सो ये दोनों का एक ही मतलब है। सो यहाँ पे नो एन ग्राम रिपीटिशन मैं 3 से ज़्यादा नहीं चाहता, ठीक है, रिपीटिशन मैं नहीं चाहता। और ये कुछ इंटरनली इसकी जो टेम्परेचर वैल्यू है, यानी जो मॉडल का आउटपुट फर्दर जो इम्प्रूव करता है, इसके लिए 2 पैरामीटर है, टॉप पी एंड टेम्परेचर। यहाँ पे मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किए हैं। ये आपकी मॉडल की जो आउटपुट है उसको फर्दर इम्प्रूव करता है, यानी डाइवर्सिटी से बचाता है आपके मॉडल को। तो चलिए इस सेल को रन करके देखते हैं, और मैं अभी के लिए यहाँ से इसको हटा देता हूँ और देखते हैं कि मॉडल का आउटपुट क्या आता है। सो ये देखो, ये मॉडल का आउटपुट है, लेकिन ये भी इनकोडेड है। मॉडल का जो आउटपुट है वो भी नंबर्स में है। अब ये जो भी मॉडल ने जनरेट किया हम इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ह्यूमन अब नंबर को नहीं समझ सकता। पहले इनकोडिंग करते वक्त मॉडल टेक्स्ट को नहीं समझ सकता, हमने नंबर्स दिए। अब जो मॉडल ने जनरेट किया वो नंबर है, लेकिन इस नंबर को ह्यूमन नहीं समझ सकता, लेकिन हमने क्या करना होगा, इनको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा। सो उसका जो कोड है वो ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक देखना, जो मॉडल ने जनरेट किया वो एक वेरिएबल में स्टोर है बाय द नेम ऑफ आउटपुट्स। ये आईडीज, ये एक वर्ड है। लेट्स अभी के लिए जो मॉडल ने जनरेट किया है आई की आईडी है एम, फाइन, जो भी इसकी आईडीज हैं। सो बेसिकली ये वर्ड्स हैं, वर्ड्स के पीछे नंबर्स हैं। तो हमने एक फॉर लूप चलाया, किसके ऊपर, आउटपुट्स के ऊपर। अब ये जो भी नंबर थे उस लिस्ट के अंदर 1 बाय 1 उनको उठाएगा, और हम टोकनाइजर की मदद से इस बार इनकोड के बजाय इसको डिकोड करेंगे और इसको पास करेंगे। एट अ टाइम जो एक आईडी है वो इसको वर्ड में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करते करते वो फाइनली जो भी इसका आउटपुट होगा वो हमें जनरेट करके देगा। लेकिन वहाँ पे स्पेशल कीवर्ड्स भी यूज़ हुए थे, जिस तरह अगर मॉडल ने जनरेट किया है आई एम गुड, लेकिन वहाँ पे मॉडल ने ये भी डाला हुआ है EOS, स्टार्ट में भी होगा और आपके एंड में भी होगा EOS। तो हम नहीं चाहते कि ये हो, तो इसलिए टोकनाइजर से डिकोड करते वक्त हमने एक्सप्लिसिटली बता दिया कि स्किप स्पेशल टोकन विल बी ट्रू, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ओवरऑल अब ये सेल आपका जो भी प्रॉम्प्ट आपने दिया जनरेट करके दिया। ये हमारा प्रॉम्प्ट था, हाउ आर यू फ्रेंड, आई एम गुड, थैंक्स। ये अपने मॉडल ने जनरेट करके दिया। अब हम एक प्रॉपर कोड करेंगे और इस कोड को समझने की कोशिश करना। बहुत सिंपल कोड है। एक फंक्शन है जिसका नाम है जनरेट रिस्पॉन्स। इसके पास एट अ टाइम
एक यूज़र का इनपुट आ रहा है, एक टेक्स्ट आ रहा है, और यहाँ पे दो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हैं। एक मैक्सिमम लेंथ, हम चाहते हैं कि मॉडल जो भी जनरेट करे उसके अंदर मैक्सिमम कैरेक्टर 1000 तक होने चाहिए, और एक ही सीक्वेंस यानी एक ही डॉक्यूमेंट या एक ही सेंटेंस होनी चाहिए। तो अभी तक हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमने इस टेक्स्ट को टोकनाइज करना होगा, जिस तरह हमने प्रीवियसली सेपरेट कंपोनेंट से किया। सेम कोड है, एग्जैक्टली वही सेम कोड है। टोकनाइज होने के बाद ये है आपके इनपुट आईडीज, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे भी किया था पिछली बार। अब मॉडल से हमने जनरेट करना होगा, तो उसको सेम अगेन वही चीज़ें अब पास करते हूँ, एग्जैक्टली वही कोड है। तो फाइनली आपका आउटपुट, और फिर हम टोकनाइजर से जनरेट करते हैं इस आउटपुट से प्रॉपर टेक्स्ट, और ये फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है जनरेटेड रिस्पॉन्स। सो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है जनरेट रिस्पॉन्स, और इसको अपना ये इनपुट टेक्स्ट पास किया है, हाउ आर यू, ठीक है। अब ये पलट के जो भी आया, अभी के लिए मैं इस कोड को हटा के ये जो जनरेटेड रिस्पॉन्स है इसको प्रिंट करता हूँ। तो ये जो आपका रिस्पॉन्स होगा ये स्ट्रक्चर वाइज नहीं होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा कोड किया है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जनरेटेड रिस्पॉन्स जो फंक्शन से होगा, हमने पास किया है हाउ आर यू, और देखते हैं कि मॉडल क्या कहता है। मॉडल ने कहा आई एम गुड, उसने शॉर्ट में हाँ एक क्वेश्चन भी किया है, एंड यू, जिस तरह हम कहते हैं यू, और आप कैसे हो, तो उसने भी आप पे शॉर्टकट मारा है, हमारी तरह आलसी है। लेकिन ये चूँकि एक लिस्ट के अंदर है, तो हम चाहते हैं कि प्रॉपर टेक्स्ट प्रिंट हो जाए, इसलिए ये थोड़ा बहुत कस्टम कोड हमने करना पड़ा। जनरेटेड रिस्पांस जो मॉडल ने किया था उसके ऊपर इन्यूमरेट को कॉल करके उसकी आईडी और जो वर्ड है वो निकालो, और फिर अकॉर्डिंगली हमने प्रिंट किया। सो अब अगर आप रन करोगे तो अब ये प्रॉपर है। रिस्पांस 1 है मॉडल का, हाउ आर यू हमारा था, और मॉडल ने आई एम गुड एंड यू। देखते एक और प्रॉम्प्ट, इस बार मैंने पास किया व्हाट आर यू डूइंग, और देखते हैं कि मॉडल क्या कहता है। आई एम डूइंग व्हाट आई डू। कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि इसका रिस्पांस अच्छा है, क्योंकि अगर हम एक ह्यूमन के साथ बात करते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत टेढ़ा इंसान है, तो वो कह सकता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ आपको दिख रहा है। इसने भी कुछ इस तरह कहा है, आई एम डूइंग व्हाट आई डू, यानी मैं जो भी कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। तो कुछ हद तक सही भी हो सकता है, लेकिन अगेन ये भी डिपेंड करता है आपके टोन के ऊपर। इसके अंदर कुछ और पैरामीटर्स है जो अभी मैं ऐड नहीं करने वाला, आप उनसे इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। उसके बाद मैंने इससे एक क्वेश्चन किया है व्हाट इज़ एप्पल, और देखते हैं कि क्या जनरेट करता है। अब देखना ये आपको, अगर आप इसे डिटेल वाइज टेक्स्ट जनरेट करते हो, जिस तरह आप उसे कहते हो कि राइट अ डिटेल नोट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये फेल कर जाएगा, क्योंकि ये एक डायलॉग वाइज है, छोटे छोटे सेंटेंस छोटे छोटे आंसर का जवाब देता है, जिस तरह दो इंसानों के बीच में कन्वर्सेशन होता है। व्हाट इज़ एप्पल, इट इज़ द फ्रूट। सो ओवरऑल द मॉडल इज़ डूइंग ग्रेट। सो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट, हमारे इस प्लेलिस्ट जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट हम अगेन एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं जो इस प्रोजेक्ट पे बेस्ड है, लेकिन वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो कुछ इस तरह काम करेगा जिस तरह चैट जीपीटी करता है, उससे फिर आप हर चीज़ जनरेट कर सकते हो। और वो वहाँ पे हम जो मॉडल यूज़ करने वाले हैं वो 3 मॉडल है, जीपीटी, जीपीटी 1, 2 एंड जीपीटी 3। जीपीटी 4 वैसे पेड है, लेकिन जीपीटी 3 हम यूज़ करेंगे, वो फ्री है। सो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जस्ट वीडियो को वॉच करते हैं एंड चैनल एंड वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। सो थैंक यू सो मच।